आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 47 मीटर्स डाउन। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दो बहनें केज में समंदर में शार्क देखने जाती हैं और उनका केज टूट के समंदर की गहराई में जा गिरता है और वो शार्क के बीचों बीच फंस जाती हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हम लीजा और केट को देखते हैं जो वेकेशंस पे रिजॉर्ट आई होती हैं। वो स्विमिंग करके ड्रिंक करती हैं। केट लीजा से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्टॉट भी यहाँ होता तो तुम्हें कितना मज़ा आता। लीजा स्माइल तो करती है लेकिन कुछ कहती नहीं। अब रात केट की आँख खुलती है तो वहाँ लीजा नहीं होती। केट बाहर जाकर देखती है तो लीजा पूल के किनारे बैठकर रो रही होती है। केट उससे उसके रोने की वजह पूछती है तो वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड स्टॉट ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि तुम बहुत ही बोरिंग हो। फिर केट उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे क्लब लेकर जाती है जहाँ उनकी मुलाकात एवियर और लॉइस से होती है और उनसे अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। अब वो दोनों उन्हें बताते हैं कि हम हर वीकेंड पे एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम केज में खुद को बंद करके समंदर में जाकर शार्क को बहुत करीब से देखते हैं और वो लीजा और केट को भी ज्वाइन करने को कहते हैं। केट तो मान जाती है लेकिन लीजा मना कर देती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था, लेकिन केट किसी तरह उसे मना लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो चारों एक स्पॉट पे मिलते हैं और फिर वहाँ उस बोट के कैप्टन टेलर आता है और वो बोट में बैठ के केज डाइविंग करने जाने लगते हैं। समंदर के बीच पहुंचकर एक वर्कर कुछ मरी हुई मछलियों का खून पानी में डालता है ताकि शार्क उससे अट्रैक्ट होकर वहां आ जाएं और कुछ ही देर में शार्क्स उनकी बोट के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, जिससे देखकर लीजा को काफ़ी डर लग रहा होता है। पहले लुइस और एवियर केज में बंद होकर पानी में जाते हैं और टेलर लीजा और केट को बताता है कि ऑक्सीजन का लेवल 200 है। पानी में जाते ही ये 100 लेवल तक पहुंच जाएगा और जब ये 50 पर पहुंच जाए तो तुम्हारे सूट में लगे माइक्रोफोन्स की मदद से मुझे बता देना। मैं तुम लोगों को ऊपर खींच लूँगा और धीरे धीरे सांस लेना, इससे ऑक्सीजन लेवल देर से कम होगा। एवियर और लुइस सब बाहर आ चुके थे और अब टर्न थी केट और लीजा की। अब वो दोनों केज में जाती हैं और केज पानी में जाता है। कुछ ही देर में वहाँ शार्क्स घूमने लगती हैं। केट उनकी फ़ोटोज़ ले रही होती है और वो दोनों बहुत इंजॉय कर रही होती हैं। तभी उनकी केबल थोड़ी स्लिप हो जाती है और उनका केज पानी में थोड़ा नीचे चला जाता है। लीजा को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता तो वो टेलर को केज ऊपर खींचने को बोलती है। टेलर केज ऊपर खींच ही रहा होता है तभी उनके केज की केबल स्लिप हो जाती है और साथ लगी क्रेन भी टूट जाती है और केज के साथ वो दोनों समंदर की सरफेस पे 47 मीटर्स डाउन तक पहुंच जाती हैं। इतनी नीचे जा गिरने की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद केट को होश आता है और लीजा को भी होश में लाती है। वो समंदर में नीचे शार्क्स के इतना करीब आकर लीजा बहुत डर जाती है तो केट उसे समझाती है कि काम रहो, जितनी ज़्यादा गहरी सांस लोगी ऑक्सीजन उतना ही जल्दी ख़त्म होता जाएगा। समंदर की गहराई में आकर सिग्नल कनेक्शन वीक हो गया था जिस वजह से उनका कांटेक्ट टेलर से नहीं हो पा रहा होता। केट बाहर निकल के थोड़ा ऊपर जाना चाहती थी ताकि टेलर से कनेक्शन हो पाए, लेकिन क्रेन गिरने की वजह से उनके केज का दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता। अब केट डिसाइड करती है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर उतार के केज के बीच से बाहर जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगी और वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर उतार कर केज से बाहर जा रही होती है। तभी उसका मास्क केज में फंस जाता है और वो उसे भी उतार देती है और फिर बाहर आ जाती है और फिर से सब पहन लेती है और फिर केज का दरवाज़ा खोलने लगती है और वो कामयाब भी हो जाती है। अब वो थोड़ा ऊपर जाकर टेलर से बात करती है तो वो उसे केज में फ़ौरन वापस जाने को कहता है और ये भी बताता है कि वो उनकी हेल्प के लिए आदमी को भेज रहा है जब तक तुम लोग केज में रहो, क्योंकि एक वही सेफ जगह है। फिर केट केज में वापस आ जाती है। अब उन्हें इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आती है तो वो समझते हैं कि वो लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो केट टेलर से बात करने केज से वापस बाहर आती है, लेकिन तभी वहाँ शार्क आकर उस पर अटैक करती है और केट लकीली केज के अंदर पहुँच जाती है। अब लीजा के पास 80% ऑक्सीजन बची थी और केट के पास 30%। अब उन्हें पानी में एक फ्लैश लाइट नजर आती है तो उन्हें लगता है कि टेलर ने एवियर को मदद के लिए भेजा है, लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में जाने लगता है तो लीजा एक पत्थर उठाकर केज में मारने लगती है ताकि वो इसकी आवाज़ सुनकर उनकी तरफ आ जाए, लेकिन वो उनसे दूर जा रहा था तो लीजा उसके पास जाने लगती है क्योंकि केट की ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। अब लीजा एवियर की तरफ जाने लगती है तभी शार्क उसे फॉलो करने लगती है तो लीजा खुद को बचाने के लिए चट्टानों के बीच चली जाती है। अब वहाँ एक फ्लैशलाइट होती है और लीजा उसे पकड़ लेती है और वो केज की तरफ वापस
जाने का रास्ता भूल चुकी होती है। तभी एवियर की डेड बॉडी उसकी तरफ आती है, जिसे देख के लीजा बहुत डर जाती है क्योंकि शार्क ने एवियर को भी बहुत बुरी तरह मार दिया था। उसकी बॉडी से लीजा केबिल और स्पेयर गन उठा लेती है। उसके बाद केट लीजा को केज की तरफ आने के लिए गाइड करती है। लीजा केज तक पहुंच जाती है और केबिल को केज से बांध देती है और फिर टेलर से बात करने थोड़ा आगे की तरफ जाने लगती है और टेलर को बताती है कि उसने केबिल को केज से अटैक कर दिया है और एवियर मर चुका है। टेलर उसे फौरन केज में वापस जाने को बोलता है। लीजा केज में जाती है, फिर टेलर केबिल के जरिए उन्हें ऊपर खींच ही रहा होता है। तभी अनलकीली आधे रास्ते में केबिल टूट जाती है और केज के साथ वो लोग फिर से 47 मीटर्स डाउन गिर जाती हैं। इस दफ़ा लीजा की टांग केज के नीचे फंस जाती है। केट उसकी टांग बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकाल पाती। उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम ही बचा था। अब केट फिर से टेलर से बात करने जाती है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा हूँ, लेकिन उसे चेंज करते वक्त तुम लोग को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि इससे तुम लोगों के ब्रेन में नाइट्रोजन लेवल बढ़ सकता है, जिससे तुम लोगों को हेलुसिनेशन हो सकता है। और ये भी बताता है कि मैं कुछ ही देर में मदद के लिए कोस्ट गार्ड भेज रहा हूँ। कुछ देर बाद टेलर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर भेज देता है। अब केट उन्हें लेने के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो वो सिलेंडर्स लेकर फ़ौरन उसे चेंज कर लेती है और टेलर ने साथ ही फ्लेयर्स भी भेजी थी। अब केट सिलेंडर लेकर वापस आ ही रही होती है तभी शार्क उसे भी मार देती है। ये देख के लीजा बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद लीजा स्पेयर गन की मदद से सिलेंडर खींच लेती है और उसे चेंज कर देती है। थोड़ी देर बाद लीजा को केट की आवाज़ आती है। उसे सुन के लीजा बहुत खुश होती है। केट बताती है कि वो बहुत जख्मी है तो उसकी मदद करने लीजा बहुत कोशिश करने के बाद अपनी फंसी टांग निकाल लेती है और केट की आवाज़ को फॉलो करते हुए केट तक पहुंच जाती है और उसे लेकर स्विम करके ऊपर की तरफ जाने लगती है। टेलर उनसे थोड़ा ठहर के आने को बोलता है क्योंकि तेज़ी से ऊपर आने से उनके ब्रेन में नाइट्रोजन लेवल बढ़ सकता है। तभी वो देखती हैं कि शार्क ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है तो वो दोनों मास्क और सिलेंडर उतार के तेजी से बोट की तरफ जाने लगती है। शार्क लीजा पर अटैक करती है लेकिन लीजा उसकी आंख पर मारती है जिससे शार्क पीछे हट जाती है और फाइनली वो दोनों बच जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लीजा को केज में देखते हैं। केट मर चुकी होती है। दरअसल नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाने की वजह से लीजा को हेलुसिनेशन हो रहा होता है। तभी वहाँ कोस्ट गार्ड आकर लीजा को केज से बाहर निकाल कर ले जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।